कर्म इंसान का कारण बनते हैं पुनर्जन्म का। और यही कर्म कारण बनते हैं हमारा जो आज का वर्तमान है, प्रेजेंट है, वो कैसा चल रहा है। बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत बुरा चल रहा है। शरीर की प्रॉब्लम्स, मानसिक बीमारियां, या जीवन के अंदर उथल पुथल, ये सब डिसाइड हमारे कर्म करते हैं और वही कर्म संस्कार बनाते हैं। और कर्म भोगना ही पड़ता है, फिर चाहे कोई आम व्यक्ति हो या स्वयं योगराज भगवान श्री कृष्ण। आज का वीडियो कर्मों के ऊपर ही है कि कैसे हमें कर्मों का फल मिलता है, कई बार इस जन्म में, नहीं तो अगले जन्म में। और किस प्रकार हम इन्हीं कर्मों के वशीभूत होकर जो सिचुएशंस पैदा होती हैं, उसको दोषी परमात्मा को मानते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो गुरु पूजा के साथ। ओम 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 गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमस्कार। वेलकम टू योर चैनल आत्मज्ञान। आत्मज्ञान चैनल में स्वागत है आपका। आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करे, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक करें सो दैट कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इस चैनल के ऊपर मैं योग मुद्रा, मेडिटेशन और यौगिक सिद्धांतों के ऊपर चर्चा करता हूं, बात करता हूं। सामाजिक उत्थान के लिए ऐसे विषयों के ऊपर भी इस चैनल के ऊपर बातें करते हैं। या हम कहें जो बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष संत हुए हैं, जिन्होंने समाज को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया, उनकी जीवनी के बारे के अंदर, उनके आदर्शों के बारे में इस चैनल के ऊपर चर्चा होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कर्म। भगवान कृष्ण की मृत्यु सबको मालूम है किस प्रकार हुई थी। भगवान कृष्ण महाभारत युद्ध के पश्चात 36 साल के बाद एक जंगल में सो रहे थे। ठीक है। उस जंगल में जब सो रहे थे तो एक शिकारी ने उनका जो पांव का अंगूठा था या पांव का तलवा था, उसने सोचा कि हिरण की आंख है, क्योंकि वहां पे एक मणि थी। मणि, जी हाँ। उस मणि को देखा कि ये किसी हिरण की आंख है। उस शिकारी ने तीर छोड़ा और वो तीर स्ट्रेट भगवान श्री कृष्ण के पांव में लग गया। लेकिन भगवान कृष्ण का जो वो पांव था, क्या वो इतना कमजोर था कि इस मात्र एक तीर लगने से उनके प्राण चले गए? उसका रीजन है खाटू श्याम बाबा। खाटू श्याम बाबा कैसे कारण बने भगवान श्री कृष्ण की देह त्यागने के लिए, इसका लिंक वीडियो के एंड में मिल जाएगा। ठीक है, वहां पे जरूर देखिएगा। कहानी पता होनी चाहिए। तो अब कर्म कैसा था, तो भगवान कृष्ण ने उस शिकारी को बोला कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। पिछले जन्म में रामावतार के अंदर तुम बाली थे, राजा बाली, वानर हो। ठीक है, जो सुग्रीव का बड़ा भाई बाली थे। और मैंने एक पेड़ के पीछे छिप कर तुम्हें वाण मारा था, जिससे तुम पिछले जन्म में मृत्यु को प्राप्त हुए थे। तो वो जो कर्म था उचित नहीं था, ठीक है, धर्म की दृष्टि से। तो इस जन्म के अंदर मुझे उस कर्म का फल भोगना था। तो इस जन्म में जो आज तुमने मुझे तीर मारा है, मेरे उसी जन्म का ही परिणाम है, उसी जन्म का परिणाम है। ठीक है। तो भगवान कृष्ण भी कर्म से बचे नहीं हैं। और हम बड़े बड़े महापुरुषों का अगर हम उदाहरण ले, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, ठीक है, स्वामी रामकृष्ण परमहंस का क्या उदाहरण रहा है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी जो थे, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु। ठीक है, उनको गले का कैंसर था। गले का कैंसर होने से क्या हुआ, कैसे हुआ गले का कैंसर? स्मोक नहीं करते, कुछ गलत खान पान नहीं। लेकिन जो उनके शिष्य थे, उनके शिष्यों के ऊपर जो आपदाएं आने वाली थी, ठीक है, जो उनके शिष्यों ने भोग भोगने थे, कुछ ऐसे भोग, हो सकता था उनके शिष्यों की जान चली जाती। तो इस लेवल के जो गुरु होते हैं ना, वो अपने साधकों के संस्कार अपने ऊपर लेते हैं। तो वन हैज टू पे। आपने किसी से अगर कोई चीज उधार ली है, तो वन हैज टू पे। आप उधार नहीं करेंगे, आप मेरी शरण में आए, मैं वो पे करूंगा। वन हैज टू पे। ये कर्मों का ही सिद्धांत है, कोई इससे अछूता नहीं है, कोई नहीं बचता इससे। ठीक है। तो इसी कर्म के सिद्धांत के फलस्वरूप हमारे जीवन के अंदर अच्छा बुरा चलता है। कोई व्यक्ति कहता है मेरे अपने
कुछ रिलेशंस या अपने कुछ क्लोज फ्रेंड्स में जब देखता हूं तो बहुत लोगों ने कुछ कहा कि देखो हमने जीवन के अंदर कभी कुछ नहीं किया, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, लेकिन इस जन्म में नहीं किया बाबा, पिछले जन्म में तो किया था। भीष्म पितामह का एग्जाम्पल, बाणों की शैया क्यों मिली भीष्म पितामह को? क्योंकि 99 साल, 99 years बैक भीष्म पितामह अपनी शक्ति से गए, उनको कोई पाप कर्म नजर नहीं आया। भगवान कृष्ण से पूछा, भगवान कृष्ण ने उनको अपनी शक्ति से 100वें जन्म में ले गए। 100वें जन्म पहले भीष्म पितामह जो थे, उन्होंने एक कीड़े के अंदर तीलियां चुभोई थी। तो 100 जन्म के बाद उसी भीष्म को वो परिणाम मिला, बाणों की शैया। तो इस प्रकार से हमारे जीवन में अगर कुछ घटित होता है तो परमात्मा को दोष मत दो। परमात्मा कभी अपनी स्याही से नहीं लिखता कि तेरे जीवन के अंदर कठिनाइयां ही कठिनाइयां आएंगी, दोष ही दोष आएंगे। वो पुराने जन्म के ही संस्कार हैं, कर्म है, जो संस्कारों के फलस्वरूप आज हमको भोगना पड़ रहा है। मैं अपने लाइफ का एक एग्जांपल देता हूँ, अपने ऑफिस का एग्जांपल। वैसे मैं मेडिटेशन टीचर हूँ, रेकी मास्टर हूँ, लेकिन बाय प्रोफेशन आई एम द रिक्रूटमेंट, आई बिलोंग्स टू द रिक्रूटमेंट एरिया। ठीक है, मेरी अब अपनी कंपनी है नेक्सेरा टैलेंट। लेकिन पहले जब मैं वर्क करता था ना, 1 1.5 साल पहले जब मैं वर्क करता था, तो मेरी 1 2 साल पुरानी कंपनी में ही या उससे पहले मैंने कई ऐसे रीजंस देखे जो मेरे एक्स बॉसेस थे, वन ऑफ माई एक्स बॉस। ठीक है, उसको हार्ट ब्लॉकेजेस होगी, 3 3 जगह हार्ट ब्लॉकेजेस होगी, मुझे पता चला। अब क्यों हुई इसका मैंने एक कारण जो मैंने समझा, वो व्यक्ति जो था ना, वो व्यक्ति क्या करता था, हायर एंड फायर में बिलीव करता था। हायर किया, मार्केट से हायरिंग करी, पसंद नहीं आया, इमीडिएटली फायर कर दिया। वो जो बॉस था मेरा, बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड था, जरा जरा सी बात पे गुस्सा करना और लोगों को, एम्प्लॉयज को निकाल देना। तो जब आप किसी एम्प्लॉय को निकाल रहे हो, एक अपनी ईगो के लिए, मेक श्योर ईगो के लिए, ठीक है, नहीं तो ऑफिस के अंदर परफॉर्मेंस एक लिमिट दी जाती है। ठीक है, कि आपको 3 महीने का परफॉर्मेंस पीरियड दिया जाता है, 4 महीने का परफॉर्मेंस पीरियड दिया जाता है, जिसमें एम्प्लॉय को अपनी स्किल्स इंप्रूव करनी होती है, सो दैट कि वो मंथली टारगेट्स, अपना जो के आर इज है, की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज, उनको अचीव कर सके। लेकिन वो जो बॉस था ना, वो ऐसा नहीं था। जो मन में आता फायर कर देता इमीडिएटली, पॉलिटिक्स एक गेम प्लान करता वो बॉस मेरा, और एम्प्लॉयज को फायर कर देता। तो जब आप किसी को निकाल रहे हो, टर्मिनेट कर रहे हो इमीडिएटली, तो एक हर आम मिडिल क्लास इंसान का एक मनी को ब्लॉक कर दिया ना, मनी की ब्लॉकेज कर दी। अब नौकरी कब मिले, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद। उसके निकाले हुए 4 5 लोगों को तो वैसे मैं जानता हूं, जिनके अभी भी मेरे पास कॉल्स आते हैं कि हिमांशु, आई एम स्टिल लुकिंग फॉर ए जॉब, मुझे जॉब नहीं मिली। तो सोचो, 8 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, उनकी लाइफ के अंदर लोगों का मनी ब्लॉकेज आ गया ना। तो जब कोई व्यक्ति, आप इंटेंशनली किसी के इंसान के साथ किसी की जिंदगी ब्लॉक करते हैं, मनी को ब्लॉक करते हैं, किसी भी प्रकार से ब्लॉकेज डालते हैं ना, तो प्रकृति दंड देती है। अगर मैं थोड़ा साधु भाव रखता हूं, मैंने उस व्यक्ति के बारे में कभी गलत नहीं सोचा, लेकिन हो सकता है कि दूसरे जिन लोगों को निकाला, उस उन लोगों ने बद्दुआएं दी हो, और उन्होंने भी नहीं दी, तो प्रकृति का विधान तो है ही ना, प्रकृति तो नहीं बख्शेगी। प्रकृति के विधान के अनुसार, और जो उन लोगों ने अगर बद्दुआएं दी होंगी, ठीक है, उस व्यक्ति के आज हार्ट में ब्लॉकेजेस आ गई हैं, मेडिकल कंडीशंस इतनी खराब हो गई हैं उस व्यक्ति की। तो ये इंस्टेंट कर्मा होता है कई बार कि इसी जन्म में भुगतना पड़े। और देखने को देखा जाए तो उसके कुछ पुराने अच्छे कर्म भी रहे होंगे, कि आज वो महीने का 3 से 4 लाख रुपया महीने का कमा रहा है। ठीक है, लेकिन इंस्टेंट कर्मा देखो, जिन लोगों को उसने निकाला, ठीक है, एक हैबिट बन गई उस व्यक्ति की, और ब्लॉकेज किया उनकी लाइफ को, मनी को ब्लॉक किया, और आज उसके हार्ट के अंदर ब्लॉकेजेस आ गई हैं, जो बहुत डेंजरस हो सकती हैं, किसी भी टाइम कुछ हो सकता है। तो मनुष्य को मानवता के, अपना जो लेवल है उससे नीचे नहीं गिरना चाहिए। ठीक है,
हम एक मानव देह के अंदर है, मानवता का भाव हमारे अंदर प्रदान किया गया परमात्मा ने, प्रकृति ने। उस मानव के अगर हम भाव से नीचे गिरेंगे, ठीक है, तो तैयार रहना किसी आपदा के लिए, किसी मुसीबत के लिए। और फिर दोष मत देना परमात्मा को, फिर दोष मत देना परमात्मा को। इसी प्रकार से जो हम संचित कर रहे हैं पैसा, यदि गलत कमाई का पैसा संचित कर रहे हैं, लूटपाट का पैसा, तो वो एक ना एक दिन निकलेगा जरूर। अब आप कहेंगे कि पॉलिटिशियंस के पास भी तो ये सब है, तो डेफिनेटली हर, मैंने कहा ना, जब भगवान कृष्ण भी इससे अछूते नहीं रहे, प्रकृति के नियमों को उन्हें भी मानना पड़ा, तो एक आम व्यक्ति की क्या बात है। ठीक है। एक एग्जाम्पल मैं आपको और देता हूं, अपना एग्जाम्पल। मैंने बचपन में ना एक बार एक दो जानवर के पीठ के ऊपर बहुत जोर से स्टिक मारी। मैं छोटा था, 7-8 साल का। ठीक है। तो जानवर थे, आई थिंक सुअर घूम रहे थे या कोई ऐसा जानवर था, सुअर था। और एक बार भैंस भी मेरे घर के आगे से गुजरी, पता नहीं मुझे क्या शरारत सूझी, मैंने उनकी पीठ पे ना जोर से स्टिक मारी, डंडी मारी। वो बेचारे कराहते कराहते भाग गए। मेरे घर में जब मेरे मम्मी पापा ने देखा तो मुझे बहुत डांट पड़ी, बहुत डांट पड़ी। लेकिन उसका परिणाम भी मैंने भुगता। 2 बार मुझको स्लिप डिस्क हुई है, 2 बार स्लिप डिस्क हुई है मेरे को। आप समझ रहे हैं। तो इन कर्मों के प्रभाव से कोई भी अछूता नहीं है। हमेशा एक अच्छे कर्म करो। हाँ, ऑफिस के अंदर है, प्रोफेशनल है, अनुशासन रखना है। आपके नीचे का एम्प्लॉय गलत हरकत कर रहा है, पनिशमेंट दो, अवश्य पनिशमेंट दो उसको। ठीक है। तभी ह्यूमन रिसोर्स की पॉलिसीज निकाली जाती हैं, एकदम से टर्मिनेशन नहीं किया जाता। जो भी पॉलिसी के अंदर आप कर सकते हैं प्रोफेशनली, वो जरूर करना चाहिए। लेकिन ह्यूमैनिटी सबसे ऊपर रहती है। जब आप देखें कि अब आपके हाथ में कुछ नहीं है और दूसरा व्यक्ति भी आपका नाजायज फायदा उठा रहा है, आपके मना करने के बावजूद, वार्निंग देने के बावजूद वो नहीं मान रहा, डेफिनेटली यू विल टेक द डिसीजन इन दैट केस। यू विल आस्क हिम टू लीव द कंपनी, राइट। सिमिलरली, परिवार के अंदर किसी के प्रति चुगलियां करना, गॉसिपिंग्स करना, भयंकर तरीके से षड्यंत्र करना, ठीक है, तो जीवन में तैयार रहे। उसी प्रकार जो जो आपने किया, जो जो हम करते हैं ना, ठीक उसी प्रकार की सिचुएशंस पैदा होंगी भविष्य में, और हमको परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो आज से, अभी से उस परमात्मा से हाथ जोड़कर माफी जरूर मांगो। ठीक है, कि हे परमात्मा, हे परमा प्रकृति, मैंने जाने अनजाने जो भी कर्म गलत करे हो, मेरी वजह से किसी का भी नुकसान हुआ हो, ठीक है, किसी के हृदय को ठेस पहुंची हो, मैं हाथ जोड़कर, सर झुकाकर क्षमा मांगता हूं। ठीक है। अगर आपको वो मोमेंट याद है कि आपने कभी गलती करी, ठीक है, किसी के लिए, आज आपको रियलाइज हो रहा है, आप मेडिटेट करो, ध्यान में बैठो, उस मोमेंट को याद करो, अपने आप को देखो, और उस व्यक्ति को देखो जिसके प्रति आपने गलत व्यवहार किया, और मानसिक रूप से उससे क्षमा मांग। थोड़ी देर ध्यान में बैठ के, हाथ जोड़ के, सर झुका के, उसको बार बार आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, ये जरूर बोलो, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। जो कर्म आपने करे हैं ना, उनका भुगतान तो करना पड़ेगा, लेकिन जहां इतना करना था वहां इतना करना पड़ेगा। और आपकी आत्मा पे कोई बोझ नहीं रहेगा, और आप देखेंगे कि आपका जीवन कैसे चेंज होएगा। ठीक है। ये वीडियो आज मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। लाइक जरूर करना, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स, आपके थॉट्स मुझे मोटिवेट करते हैं नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। ठीक है। सबको सादर प्रणाम। परमात्मा सबका कल्याण करे। शिवोम शिवोम शिवोम।